उच्च शिक्षा मंत्री ने किया निदेशालय में हॉल का लोकार्पण, कॉलेजों की समस्याओं पर की अहम बैठक। कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर अजय टम्टा का तीखा प्रहार, इतिहास को बताया संविधान विरोधी। सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर कांग्रेस का वार, का प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। हल्द्वानी में नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भंडाफोड़, बच्चों की सेहत से हो रहा था खिलवाड़, फैक्ट्री की गई सील। रुद्रपुर डबल मर्डर केस में खुलासा न होने पर सिख समाज का धरना, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। बात करेंगे आज उत्तराखंड की खबरों की, जहां शुरुआत करते हैं टिहरी के साथ, जहां पर पहुंचे प्राधिकरण राज्य मंत्री रामस्वरूप नौटियाल ने कहा कि प्राधिकरण ढांचे की मजबूत किया जाएगा और भागीरथी गंगा को स्वच्छ रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है, लेकिन घाटियों का दोहन रोका जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जिम्मेदारी का वो पूरी निष्ठा से उसे निभाएंगे। पहले तो मैं अपने प्रथम बार में मंत्री बनने दायित्व मिलने बाद आज टिहरी पहुंचा। टिहरी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस समय मैं कलेक्ट्रेट में पहुंचा हूं। जो आप कह रहे हैं, टिहरी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण विभाग है और भागीरथी से संबंधित है। उसके उद्देश्य, कार्य और उसका जो ढांचे के बारे में आप पूछ रहे हैं, उसका ढांचा लगभग तैयार है। कुछ विधायक मनोनीत होने उसमें, और मुख्यमंत्री जी के सामने हमारे उस संबंध में मनोनीत होना मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और जो भागीरथी में पर्यटन से लेके प्राकृतिक दोहन का होगा, भागीरथी निर्मल और स्वच्छ बनाए रखना का काम है। बहुत सारे काम टिहरी जलाशय में जो हमारा वहाँ पे भूस्खलन से संबंधित क्षेत्र है, उसकी भी ये भी काम भागीरथी विकास प्राधिकरण का है। और जो दायित्व मुझे सौंपा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। देहरादून में 30 अप्रैल को कांग्रेस संविधान बचाओ रैली आयोजित कर रही है और इसमें रैली में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे। ईडी सीबीआई जांचों के विरोध में आयोजन सत्ताधारी दल पर प्रहार का मंच बनेगा। रैली के माध्यम से संगठन को मजबूत कर चुनावी तैयारी को परखा जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर संविधान तोड़ने का आरोप लगाया। रेंजर्स ग्राउंड में हजारों कार्यकर्ता हल्ला बोलेंगे। देखिए, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए साथ साथ सरकारों को एक साथ बर्खास्त किया हो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार संविधान को तोड़ने का काम किया हो, जिनके नेता ने संसद के अंदर बिल फाड़ने का काम किया हो, वो संविधान बचाने की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में संशोधन किया है, अगर धारा 370 हटाई है तो प्रदेश के हित में हटाई है, 35 से हटाई है, प्रदेश के हित में हटाई है। हमने जब भी फैसले लिए हैं देश के हित में लिए हैं, कश्मीर के हित में लिए हैं। पूरे देश का माहौल, मिजाज बदल गया है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार लगातार संविधान को कमज़ोर कर रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खत्म करने की साजिश कर रही है।
और लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। बागेश्वर के कैप्टन नारायण सिंह युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए पिछले 9 वर्षों से निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं और अब तक उनके कैंप से 300 से ज्यादा युवा सेना में शामिल हो चुके हैं। इस समाज सेवा के लिए राज्यपाल ने उन्हें प्रशंसा पत्र देकर भी सम्मानित किया। जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने भी इसकी सराहना की है। कैप्टन नारायण सिंह जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। उनको महामहिम राज्यपाल महोदय जी के द्वारा भी एक प्रशंसा पत्र दिया गया है। तो इसी के क्रम में जनपद स्तर पर भी उनके सराहनीय कार्य के लिए उनके द्वारा जो निःशुल्क युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनके द्वारा जो प्रशिक्षित युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनके द्वारा भारतीय सेना में, स्थानीय पुलिस में जाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया जा रहा है। तो इसके लिए उनको बधाई। उसी के क्रम में उनका एक छोटा सा सम्मान कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। 2017 से जनपद में निःशुल्क ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं और उनके ट्रेनिंग कैंप से अभी तक 300 से भी अधिक युवा भारतीय सेना को ज्वाइनिंग कर चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक एक्समैन रिटायरमेंट के बाद समाज में अपनी भूमिका किस प्रकार अदा करता है। उनके द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे युवाओं में अनेकों अलग अलग पदों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। युवक ही नहीं, युवतियां भी उत्तराखंड पुलिस में और अन्य माध्यमों से देश की सेवाएं अपनी प्रदान कर रही है। तो नारायण साहब को इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रशंसा पत्र से नवाजा गया है। अपने निजी व्यस्तता के चलते आदरणीय कैप्टन नारायण साहब राज्यपाल भवन नहीं जा पाए थे, इसलिए उनका यह सम्मान आज जिलाधिकारी महोदय जनपद बागेश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। जन है उनका सम्मान है और जो हमारे उत्तराखंड के जो युवा और युवतियां हैं जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया है, कुछ सफल हुए हैं, कुछ जो है दूसरे क्षेत्रों में गए हैं। तो मेरा ये जो सफ़र था 2017 से स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और जो भी युवा हमें ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो अपना कभी भी आके अपना ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में 150 स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग का शेड्यूल यही है, 5 बजे से स्टार्ट होता है। पहले 1.5 घंटा जो है हम फिजिकल वर्क करते हैं, उसके बाद 1.5 घंटा वहीं से पढ़ाई रिटर्न की क्लासेस चलती है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ मदरसे और प्राइवेट स्कूलों की बात कर रही है, जबकि सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। अकेले देहरादून में 100 से ज़्यादा स्कूलों में शौचालय नहीं है और कई स्कूलों में प्राध्यापक तक भी नहीं है। तब मैंने यही बात कही थी। मैंने कहा प्राइवेट स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा, स्टाफ, शौचालय, पानी, बाउंड्री कह रहे हो। अपने विद्यालयों की हालत ये है, अल्मोड़ा जनपद में एक भी प्राचार्य नहीं है। देहरादून के 100 लगे हुए क्षेत्र में 100 से ज्यादा विद्यालय ऐसे जिसमें शौचालय नहीं है। अरे शिक्षा उन्नयन की बात कर रहे हो तो फिर सब कुछ ठीक करो ना। केवल मदरसों में पढ़ के वोट समेट के एक माहौल बनाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि आप जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाकर वोट पाना चाहते हो। आपका उद्देश्य शिक्षा का उन्नयन नहीं है, आपका उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग को परिष्कृत करना नहीं है, आपका उद्देश्य विकास नहीं है, आपका उद्देश्य केवल वोट है, और वो भी देश के नागरिकों को आपस में जाति और धर्म के नाम पर बांट। हल्द्वानी के गौजा जाली क्षेत्र में नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने छापा मारकर भारी मात्रा में नकली पेय पदार्थ और हानिकारक केमिकल जब्त किए। प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर जांच शुरू कर दी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। गौजाजली में प्रशासन की टीम के साथ सूचना प्राप्त हुई थी। जब निरीक्षण किया गया तो उसमें छोटे छोटे पाउच वो बना रहे थे, रसना जैसा ही कुछ था, रसना नहीं था, कुछ और फ्रूट जूस टाइप का था जिसको उनके द्वारा बनाया जा रहा था। और उसमें उनके द्वारा जो केमिकल जैसी चीज़ें यूज़ की जा रही थी जो बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं थी। मौके पर उसकी सैंपलिंग कराई गई। इसके साथ ही उसको प्रशासन की टीम के द्वारा मौके पर सील भी किया गया है
और ऐसी जो भी उसमें चीज़ें मिलाई जा रही थी वो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं थी, इसलिए इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई वहाँ पर की गई। लेकिन लगातार सूचना प्राप्त हो रही है और लोग इसमें प्रशासन को सूचना दे रहे हैं कि किस तरीके से ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो मिलावटी हैं, उस पर लगातार टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि उनके आसपास अगर ऐसा कोई भी फैक्ट्री चल रही है और ऐसे कोई भी पदार्थ बनाए जा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है तो उसकी सूचना प्रशासन को अवश्य दें। रुद्रपुर में पिता पुत्र की हत्या के 24 घंटे बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई, जिससे कि सिख समाज में रोष व्याप्त है। समाज के लोगों ने कोतवाली परिसर में धरना देकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा देने की मांग की। साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि एक आरोपी खुद को घायल दिखाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अफसोसजनक घटना हुई है। ये रुद्रपुर के लिए नहीं, पूरे तराई उत्तराखंड के लिए है। लेकिन जिस तरह से पुलिस को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, पुलिस कार्रवाई में तो लगी है, लेकिन परिवार को भी संतुष्ट करना, क्योंकि परिवार के 2 लोग गए हैं और अभी दाह संस्कार नहीं किया है। इस इंतजार में कि पुलिस की कार्रवाई क्या होगी। और सुबह हजारों की संख्या में लोग उनके परिवार के घर के सामने गुरुद्वारा साहिब में एकत्रित हुए और कोई भी पुलिस का आला अधिकारी सीओ से लेके एडिशनल एसपी तक वहां नहीं पहुंचा, बार बार कहने के भी, जिसको लेके संगत में आक्रोश था। उन्होंने फिर थाने पहुंचकर वहां पर जो है अपना रोष प्रदर्शन किया और इलाके के तमाम धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोगों का कहना था कि एक तो जहां उन दोषी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, साथ ही परिवार को सुरक्षा, उनकी जो प्रॉपर्टी है, दुकान जो आय का साधन है, उसको दुकान को वो उसी तरह जिस तरह चलती थी वैसे चले, खुली जाए। उसकी दीवार टूटी है, दीवार बननी चाहिए। बहुत ही अफसोसजनक घटना हुई है। ये रुद्रपुर के लिए नहीं, पूरे तराई उत्तराखंड के लिए है। लेकिन जिस तरह से पुलिस को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, पुलिस कार्रवाई में तो लगी है, लेकिन परिवार को भी संतुष्ट करना, क्योंकि परिवार के 2 लोग गए हैं और अभी दाह संस्कार नहीं किया है। इस इंतजार में कि पुलिस की कार्रवाई क्या होगी। और सुबह हजारों की संख्या में लोग उनके परिवार के घर के सामने गुरुद्वारा साहिब में एकत्रित हुए और कोई भी पुलिस का आला अधिकारी सीओ से लेके एडिशनल एसपी तक वहां नहीं पहुंचा, बार बार कहने के भी, जिसको लेके संगत में आक्रोश था। उन्होंने फिर थाने पहुंचकर वहां पर जो है अपना रोष प्रदर्शन किया और इलाके के तमाम धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोगों का कहना था कि एक तो जहां उन दोषी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, साथ ही परिवार को सुरक्षा, उनकी जो प्रॉपर्टी है, दुकान जो आय का साधन है, उसको दुकान को वो उसी तरह जिस तरह वो चलती थी वैसे चले, खुली जाए। उसकी दीवार टूटी है, दीवार बननी चाहिए। उधम सिंह नगर पुलिस ने कच्चा और खटीमा में पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले 5 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश सूरज यानी कि उर्फ माफिया पुलिस की गोली से घायल भी हो गया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। और अगर हम बात करें रुड़की की, तो वहां पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस की 30 अप्रैल को होने वाली संविधान बचाओ रैली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी संविधान का सम्मान नहीं कर पाई, उल्टा संविधान निर्माता तक को नजरअंदाज किया गया। पहलगाम हमले पर उन्होंने कहा कि निर्दोषों की हत्या का जवाब जरूर दिया जाएगा। आजादी से लेकर आज तक दर्जनों बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी संविधान लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति, किसी चीज में कानून न्यायालय किसी चीज में भी आस्था नहीं है। समय समय पर ये उसने अपने आचरण व्यवहार विचार से व्यक्त किया है। वो कल देश में 30 तारीख को संविधान बचाओ दिवस के नाम पर जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम कर रही है। उसका पर्दाफाश करने के लिए मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से समय समय पर कांग्रेस के नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी हों, मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, सबने संविधान के साथ हर कदम पर खिलवाड़ किया है। देश की आजादी से लेकर टिहरी गढ़वाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना ग्रामीण युवाओं के जीवन में खुशियां भर रही है। उत्तराखंड सरकार के कुशल संचालन में बेरोजगार युवाओं को सिलाई, बुनाई, वीडियो ले लेगा 2-3 ना, जहाँ पे कार्यक्रम प्लम्बिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इससे युवा आत्मनिर्भर बनकर स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं। चंबा में चल रहे कोर्स में प्रशिक्षणार्थी अपने हुनर को निखारते हुए रोजगार के नए अवसर भी पा रहे हैं। योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ किया है।
मैम के द्वारा यहाँ पे पता चला था, क्योंकि वो हमारे कॉलेज में आई थी, तो उन्होंने हमें इस कोर्स के बारे में बताया और हमें यहाँ पे ब्यूटी थेरेपी के कोर्स के बारे में पता चला है और हम यहाँ पे आए हैं। हम वहाँ से कम 9-10 लड़कियाँ हैं और हमें यहाँ पे कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बताई जा रही है और हमारे लिए यह सुविधा आवश्यक है। मैं पुष्कर धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ और श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये रोज़गार निकाला है हमारे लिए, जो युवकों के लिए है बहुत ही अच्छा है, जिन्हें हमें बाद में जाके रोज़गार की दर नहीं भटकना पड़ेगा, यहीं से हमें रोज़गार मिलेगा। पहले यहाँ वो आवासीय है, रहने का, खाने का, और लड़कियों के लिए यहाँ सेफ्टी भी है, हर चीज़ की सुविधाएं हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमें रोज़गार भी मिलेगा। और मुझे यहाँ पे मेरी दोस्त ने बताया है कि यहाँ पे कोर्स है DTU JKY। मैं पुष्कर सिंह धामी, मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। रुड़की के रहमतपुर गांव में एसडीएम कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक रास्ते से अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को सिविल कोर्ट से मिले स्टे के चलते वापस लौटना पड़ा है। शिकायतकर्ता विकास गिरी ने वर्षों की लड़ाई के बाद कोर्ट से आदेश प्राप्त किए थे। दूसरा पक्ष मामले में जांच के बिना कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। 133 RPS का जो मामला है यो वहाँ पे गया था, इसमें SDM कोर्ट में, वहाँ पे एक तरफा कार्रवाई हुई, कोई इसका जो है ना कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और जांच में भी तोड़ने के आदेश नहीं है। जांच में भी रिवीजन की बात है कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। ये बार बार इन लोगों को प्रेशर डाल रहा था, ये ना आना पड़ा यहाँ पे। हम इसके खिलाफ सिविल कोर्ट चले गए, सिविल कोर्ट से स्टे हो गया और स्टे में 30 तारीख तक का टाइम दिया गया। आगे कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि आगे चल रहा हो या किसी का कोई इसमें वाद विवाद हो रहा है। इस पे एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से आ जा रहा, इसकी कोई इसी तरह का कोई अवरोधक है नहीं जो 133 में घेरा था। विकास की तरफ से ये जो रास्ते पे जो वेंडर डाल के मकान बनाया हुआ ना, इसकी तरफ से कि ये गलत है। 133 CRPC की कार्रवाई इन्होंने SDM साहब के यहाँ डाली थी, तो SDM साहब ने जो आदेश किए थे इसमें तोड़ने के, उसके खिलाफ ये जो है वहाँ हाई सिविल कोर्ट चले गए, वहाँ से 30 तारीख तक का स्टे है। अब 30 के बाद जो भी होता है फिर। सर हम 2022 से मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसमें हमारा इसमें हाई कोर्ट गए थे। हम हाई कोर्ट ने कहा कि आपका मुकदमा SDM कोर्ट पड़ा है, तो सर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भी मेरा मुकदमा हो रखा है। तो फिर मैं यहाँ गया, तो यहाँ मैंने 2022 से मैं अब तक 2025 तक के लड़ा हूँ। तो सर ने फिर मुझे इसमें आदेश दिए थे तोड़ने के, केस मुकदमा जीत गया। ये रास्ता कब्जाया हुआ है सर, सरकारी संपत्ति है ये, इसके बाद मेरे प्रूफ भी है इन पे, और क्या नाम है इसकी, सब चीज मेरे पास है। तो आज प्रशासनिक टीम आई तो उन्होंने क्या कार्रवाई की है? सर कार्रवाई है कि ये इन्होंने स्टे ले रखा है अभी इस पे, ये 30 तारीख तक का लास्ट स्टे इस पे। चमोली के बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष मंदिर परिसर के भीतर वीडियो कॉलिंग और फोटोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। प्रशासन का कहना है कि अनावश्यक भीड़ पैदा होने से नागरिकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रभावित होती है। उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना होगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के मद्देनजर सख्त कदम उठाने का आदेश दिया। श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने का आग्रह भी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था तो काफ़ी बढ़ाई गई है। जो अभी घटना हुई पहलगाम में, उसके दृष्टिगत भी काफ़ी सत्यापन अभियान पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हैं, और जितनी भी हमारी पुलिस फोर्स है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स, वो भी मुख्यालय में आ गई है। और आज पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग भी करी जाएगी SP चमोली द्वारा। इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक नई व्यवस्था ये की गई है कि कोई भी मंदिर परिसर के अंदर यदि मोबाइल का प्रयोग करता है, वीडियोग्राफी करते हैं और रील्स बनाते हैं, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी और 5000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। क्योंकि ऐसे जो लोग वहाँ वीडियोग्राफी करते हैं या रील्स बनाते हैं, उसके कारण भी वहाँ पे भीड़ जमा होती है और स्थिति खराब होती है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करी जाएगी ताकि मंदिर के प्रांगण में किसी तरह का कोई। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र को सुरक्षा का नया कवच मिला है। DGP दीपक सेठ ने सिडकुल थाने का शिलान्यास किया। औद्योगिक गतिविधियों और आबादी बढ़ने के कारण थाने की जरूरत महसूस की जा रही थी, और अब नए थाने से कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और अपराधों पर जल्द ही लगाम लगने की भी उम्मीद जताई गई है।
थाना सेटपुल का आज यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। ये बहुत ही अच्छी भूमि और लोकेशन खासकर जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है कि थाने की लोकेशन कहाँ पे है और किस तरह का उसमें एक भवन बनेगा। तो ये मैं आशा करता हूँ कि जो भूमि का चयन है इसी के अनुरूप जो निर्माण एजेंसी ने डिज़ाइन इसका किया है, मैंने वो भी आज उसको गौर से देखा है और इसका शीघ्र कंस्ट्रक्शन एक फास्ट पेस पे मॉनिटर करके कराया जाएगा और आगे इसका एक्सपेंशन भी है। यहाँ और भी जो अन्य अगर साइबर पुलिस स्टेशन का आगे सेटअप होना है, जो हमारे थाना कर्मी हैं उनके लिए जो आवासीय परिसर है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बल है कि थाना परिसर के सबसे करीब ही हमारे जो थाना के कर्मचारी हैं उनके आवास भी वहाँ पे किए जाएं। कांग्रेस ने लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पहलगाम हमले से पूरा देश गुस्से में और ऐसे में सभी दल सरकार के साथ खड़े हैं और विशेष सत्र बुलाना बेहद जरूरी है। पहलगाम में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है और देश एकजुट है और कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं, हम सरकार को हर संभव सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष की बैठकों में प्रधानमंत्री का न आना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पूरे दल पूरा देश एकजुट है, जो फैसले हों उसकी जानकारी भी विपक्ष को मिलनी चाहिए, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, उन्होंने विशेष सत्र की बात कही है, तो विशेष सत्र बुलाने में क्या हर्ज है, बुलाना चाहिए। और जिससे कि पूरे हमारे विभिन्न दलों के नेता हैं, जो हमारे माननीय सांसदगण हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और यात्रा से पहले ही पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के निर्माण कार्य को लगभग पूरा भी कर लिया है। विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि अधिकतर सड़कों की स्थिति बेहतर है, हालांकि कुछ स्थानों पर बीआरओ का कार्य अभी प्रगति पर है। तैयारियों को लेकर विभाग भी सतर्क है। पिछले साल से बेहतर रोड कंडीशंस हैं, बट जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसमें सिर्फ बीआरओ का एक पोर्शन छोड़ के बाकी सारी एजेंसीज ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और यात्रियों को कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैंने अभी जिलाधिकारी उत्तरकाशी से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि सरफेस गंगोत्री सड़क का भी सरफेस काफ़ी पोर्शन में अच्छा किया गया है, उस पर काफ़ी काम किया गया है। हम लोग उसका रीसर्फेस करना चाह रहे थे, जिसको काम बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है, हम चाह रहे थे वो कंप्लीट हो जाए, वो नहीं हो पाया, बाकी काम हम लोगों ने कर लिया है। तो यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पिछले साल जाम की स्थिति हुई थी, जहाँ जहाँ पे कम चौड़ा था, उसको हम लोगों ने दुरुस्त कर लिया है, ठीक कर लिया है। तो चारधाम यात्रा के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान ग्रीन और ट्रिप कार्ड के बिना किसी भी वाहन को यात्रा मार्गों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि नियमों के पालन के लिए जगह जगह टीमें भी तैनात रहेंगी और यात्रा में रोडवेज की 125 बसें और सैकड़ों निजी वाहन लगाए गए हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वाहन चालक नियमित आराम करें और सरकार की एसओपी का पालन करें ताकि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। हमारी तरफ से क्या करें और क्या ना करें, ऐसा हमने हर जगह फ्लेक्सीज भी लगाए हैं और हमारे ग्रीन कार्ड में भी प्रदर्शित होता है कि कोई भी कमर्शियल ड्राइवर यात्रियों को लेके जाता है तो कुछ सावधानी बरते। एक तो लंबी दूरी की यात्रा जो है एक स्ट्रेच में ना तय करें, बीच बीच में रेस्ट ले लें और चप्पल पहन के गाड़ी ना चलाए क्योंकि ब्रेक लगाने में कई बार दिक्कत हो जाती है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।